नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर 360 पर। करंट अफेयर 360 यूट्यूब चैनल पर हम डे टू डे करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। जितने भी 2021 के इम्पोर्टेंट टॉपिक है और करंट अफेयर को हम हर रोज़ करंट अफेयर को कर रहे हैं। आज हम 26 सितंबर की करंट अफेयर को कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं 26 सितंबर की करंट अफेयर। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर। जो हमारा विश्व फार्मासिस्ट दिवस होता है वो 25 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल 25 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसको 25 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। स्वास्थ्य में सुधार में फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। जो स्वास्थ्य के सुधार के लिए जो फार्मासिस्ट की भूमिका होती है उसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। यह दिन इस संगठन की परिषद के साथ साथ इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की एक पहल थी। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की एक पहल थी। इस वर्ष की थीम क्या है? फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद। ये जो 2021 का हमारा 25 सितंबर को फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया उसकी थीम थी क्या? फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद। इस दिन को 2019 में FIP काउंसिलिंग, नेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन या फेडरल इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल द्वारा इस्तांबुल, तुर्की में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस में नामित किया था। आगे हम देखते हैं अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को, और 25 सितंबर को ही अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। भारत हर वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाता है। यह दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का उत्सव है। किसकी जयंती पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। वे राष्ट्रवादी नेता थे जो गरीबों और दलितों के लिए खड़े थे। वे भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ के नेता थे। कौन सी पार्टी थे? समझते हुए राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ के वो नेता थे और भारतीय जनता की पार्टी के अग्रदूत थे। आगे हम देखते हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त। जो वीरेंद्र सिंह पठानिया हैं उनको तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने वीरेंद्र सिंह पठानिया को दिल्ली में भारतीय तटरक्षक मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया। वह 30 सितंबर 2021 को कार्यभार संभालेंगे। पिछले अधिकारी द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति के महीने पहले समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने के बाद यह पद खाली हो गया था। भी जो इससे पहले जो थे उन्होंने रिटायरमेंट से पहले ही महीनों पहले अपनी रिटायरमेंट ले ली थी। उसके बाद से ये पद खाली पड़ा था और अब जो वीरेंद्र सिंह पठानिया है उसको अतिरिक्त महानिदेशक बनाया किसका? तटरक्षक बल का। पठानिया अब तक विजाग में फोर्स के ईस्टर्न सीबोर्ड के इंचार्ज थे। इससे पहले जो विजाग में ये फोर्स के ईस्टर्न सीबोर्ड के इंचार्ज थे। इकबाल प्रीत सिंह सहोता को मिला पंजाब के DGP का अतिरिक्त प्रभार। जो इकबाल प्रीत सिंह सहोता है उसको पंजाब के DGP का एडिशनल चार्ज अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इकबाल प्रीत सिंह सहोता पंजाब के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी है। सहोता जो जलंधर के विशेष DGP पंजाब सशस्त्र पुलिस बल के रूप में तैनात थे, अतिरिक्त प्रभार दिया गया था क्योंकि दिनकर गुप्ता ने 1 महीने की छुट्टी बढ़ाने का फैसला किया था और राज्य सरकार खुद DGP की नियुक्ति नहीं कर सकती थी, इसलिए इसको पंजाब के अतिरिक्त DGP का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आगे है हमारा रतन चक्रवर्ती, त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष।
त्रिपुरा में त्रिपुरा विधानसभा के सदस्य रतन चक्रवर्ती को त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रेवती मोहन दास ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। जो रेवती मोहन दास थे, उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया और इसके बाद जो रतन चक्रवर्ती है उनको त्रिपुरा विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया। रतन पश्चिमी त्रिपुरा के खैरपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है। ये त्रिपुरा के खैरपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक है। वह पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार 1988 से 1993 में मंत्री है। ये 1988 से 1993 में मंत्री भी रह चुके हैं। आगे हमारा गॉर्डन ब्राउन ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO के राजदूत नियुक्त। जो गॉर्डन ब्राउन है उसको ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत बनाया गया है। WHO ने यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री, और ये क्या है, जो यूनाइटेड किंगडम है उसके पूर्व प्रधानमंत्री है गॉर्डन ब्राउन, को वैश्विक स्वास्थ्य के वित्त पोषण के लिए WHO राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। 2009 में लंदन में G20 शिखर सम्मेलन के अपने नेतृत्व के माध्यम से इन्हें दूसरा महामारी को रोकने का श्रेय दिया जाता है। इनको दूसरी महामारी को रोकने का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने विश्व के नेताओं को ऋण, विकास और नौकरियों को बहाल करने के लिए अतिरिक्त $1.1 ट्रिलियन देने के लिए प्रेरित किया है। श्री ब्राउन ने अथक रूप से धनी देशों के साथ निजी क्षेत्र से कोविड-19 के टीकों के समान वितरण को सुनिश्चित करने का आह्वान किया था। भी इन्होंने क्या किया था, जो धनी क्षेत्र है, धनी देश है और जो गरीब देश है, उनको सबको टीकों के समान वितरण को सुनिश्चित, भी सभी को समान संख्या में टीकों का वितरण किया जाए, ये इनका सुझाव था। जो एक ठोस वैश्विक प्रयास की वकालत करते हैं। विज्ञान और ध्वनि अर्थशास्त्र में निहित जीवन को बचाने के लिए, महामारी को समाप्त करने और विश्व भर की आजीविका को बहाल करने के लिए। आगे हमारा कपिल पठारे बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। कपिल पठारे को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा बिजनेस एक्सीलेंस एंड नेशनल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? कपिल पठारे को। यह पुरस्कार उद्योग और अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। जो भारत की इकोनॉमी है उसमें उत्कृष्ट योगदान के लिए इसको बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे यह आयोजन ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा आयोजित किया गया था और 23 सितंबर 2021 को मुंबई के राजभवन में आयोजित किया था। किसने आयोजन किया था इसका? ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम ने। कहाँ पर? मुंबई के राजभवन में। आगे निरुपमा राव की नई पुस्तक का शीर्षक द फ्रैक्चर्ड हिमालय। निरुपमा राव की एक नई पुस्तक आ रही है, उसका शीर्षक क्या है? द फ्रैक्चर्ड हिमालय। निरुपमा राय द्वारा लिखित द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पोस्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन नामक पुस्तक है। यह पुस्तक इस बात का पता लगाती है कि कैसे भारत और चीन के बीच विवाद की उत्पत्ति एक जीवित इतिहास का हिस्सा बनती है, जो आज उनके टूटे हुए संबंधों को आकार देती है। इस जटिल पैनोरमा को समझना हम सभी के लिए सबक देता है, जो चीन और हिंद प्रशांत में इसकी रूपरेखा और व्यापक दृष्टिकोण चाहते हैं। निरुपमा राव पूर्व विदेश सचिव है। जो निरुपमा राव है वो क्या है? पूर्व विदेश सचिव है। आगे है उत्तराखंड सरकार कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर 11% किया गया। जो उत्तराखंड सरकार है उसने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 11% कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने महंगाई भत्ते DA को बढ़ाकर 11% करने का निर्णय लिया है।
इससे राज्य को सालाना 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जो राज्य का जो इसमें राज्य के 1800 करोड़ रुपए सालाना अधिक खर्च होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड की पहली और दूसरी लहर में कार्य कर रहे आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों के लिए 10,000 रुपये की सुविधा की है। जो कोविड की पहली और दूसरी लहर में काम कर रहे थे आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर इनको 10,000 रुपये की भी घोषणा की। भी इनको 10,000 रुपये मिलेंगे। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के समूह सी और डी के कर्मियों के लिए 3,000 रुपये प्रोत्साहन की घोषणा की गई है। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी राजस्थान, भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन। जो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, वहाँ पर भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। सरकार ने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना की है। जो नीति आयोग का AIM अटल इनोवेशन मिशन है उसके तहत इसकी स्थापना की है। और ACIC के लक्ष्य उन उनोवेसी विचारों का समर्थन और पोषण करना है जो बड़े विचारों का आकार ले सकते हैं और बेहतर कल के लिए समाज को बदलने में मदद कर सकते हैं। भारतीय सेना कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करेगी। जो इंडियन आर्मी है वो कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव को आयोजित करेगी। भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर तक कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करेगी। यह महोत्सव भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, उसकी स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में जो विजय सांस्कृतिक महोत्सव है ये मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्वी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे करेंगे। जो पूर्वी कमान है सेना के, उसके सेना के जो कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इसका उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर नाटक, संगीत समारोह, बैंड प्रदर्शन, विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्षा समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा। आगे हमारा उकला स्पीड टेस्ट 2021 ग्लोबल इंडेक्स लॉन्च। इंटरनेट स्पीड मेजरमेंट टूल स्पीड टेस्ट चलाने वाली उकला ने अपना स्पीड टेस्ट 2021 का ग्लोबल इंडेक्स लॉन्च किया है। उकला क्या है? जो इंटरनेट स्पीड मैनेजमेंट टूल स्पीड टेस्ट ये चलाती है और इन्होंने अपना 2021 का स्पीड टेस्ट का ग्लोबल इंडेक्स लॉन्च किया है। इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर 2020 में मोबाइल डाउनलोड की गति 59.5% बढ़ी है। किसकी? मोबाइल डाउनलोड की गति। जुलाई 2021 के दौरान मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में संयुक्त अरब अमीरात शीर्ष 10 देशों में बना हुआ है। जो 10 देश हैं उनमें सबसे टॉप पर कौन आता है? संयुक्त अरब अमीरात। इसी बीच भारत 17.77 MB पर सेकंड मोबाइल डाउनलोड स्पीड के साथ 122वें स्थान पर रहा। भारत का कौन सा स्थान है इस इंडेक्स में? 122वां। आगे हमारा KVIC ओडिशा का पहला रेशम यार्न उत्पाद केंद्र स्थापित किया गया। ओडिशा ने क्या बनाया? अपना पहला रेशम यार्न उत्पाद केंद्र स्थापित किया है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने कटक जिले के चौद्वार के उड़ीसा का पहला तुसर रेशम धागा उत्पादन केंद्र स्थापित किया है। केंद्र टसर रेशम के धागे की स्थानीय उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, स्थानीय रोजगार पैदा करेगा और उत्पादन लागत को कम करेगा। टसर रेशम की बेहतरीन किस्मों में से एक है। कौन सी रेशम का यूज होगा यहाँ पर? टसर रेशम। रेशम ओडिशा की कुल खादी के उत्पादन का लगभग 75% है।
जो अमेरिका में जितनी भी खादी का उत्पादन, खादी के कपड़े का उत्पादन होता है, उसमें जो रेशम का भाग है वो 75% है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन। जो विश्व का सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन है उस पर एक हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 25 सितंबर 2021 को कारगिल के हमटिंगला में दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। कहाँ पर ये? हमटिंगला। और हमटिंगला कहाँ पर पड़ता है? कारगिल में। ऑल इंडिया रेडियो ने एफएम रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन के 10 केवी ट्रांसमीटर 13,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर है ये? 13,300 फीट की। वे अक्षेत्र में विशेष रूप से कारगिल और बटालिक सेक्टर में संचरण और पहुंच में सुधार करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? जो कारगिल और बटालिक क्षेत्र है उसके सेक्टर में संचरण और पहुंच में सुधार करना। आगे है हमारा बीपीसीएल एसबीआई कार्ड सह ब्रांड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। जो बीपीसीएल और एसबीआई है इन्होंने एक सह ब्रांड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एसबीआई कार्ड ने बीपीसीएल एसबीआई कार्ड सह ब्रांडेड रुपे कनेक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए हाथ मिला है, जो ईंधन और अन्य लाभ प्रदान करता है। ये ईंधन और अन्य लाभ भी प्रदान करेगा। कई ग्राहकों को ईंधन की बचत और अन्य लाभ प्रदान करेगा। कार्ड धारकों की खर्च और अन्य श्रेणियों पर त्वरित बचत भी मिलेगी, जिसमें किराने का सामान, डिपार्टमेंटल स्टोर, डाइनिंग और फिल्में शामिल है। सामने आए विवरण के अनुसार बीपीसीएल एसबीआई रुपे पे के उपयोगकर्ताओं को बीपीसीएल पेट्रोल पंपों पर ईंधन खरीद पर खर्च किए गए प्रत्येक 100 रुपये पर 13 गुना रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे और 4,000 रुपये के प्रत्येक लेन देन पर 1% ईंधन पर सरचार्ज की छूट मिलेगी। बीपीसीएल के जितने भी पेट्रोल पंप है वहाँ पर प्रत्येक 100 रुपये, अगर 100 रुपये का आप पेट्रोल डलवाओगे तो आपको 13 गुना रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे और 4,000 तक के आप लेन देन करोगे तो 1% जो ईंधन है हमारा पेट्रोल है उस पर सरचार्ज की छूट मिलेगी। यह 4.25% मूल्य वापस अनुवाद करेगा। इस कार्ड का उपयोग करने वाले ग्राहक ज्वाइनिंग शुल्क के भुगतान पर 500 और मूल्य के 2,000 संकीर्ण बोनस रिवार्ड पॉइंट अर्जित करेंगे। जब आप इसका ज्वाइनिंग शुल्क 500 रुपये पे करोगे तो आपको 2,000 बोनस रिवार्ड पॉइंट भी मिलेंगे। आगे है हमारे मंथन के सह संस्थापक अजय गांधी का निधन। भारत के विचारोत्तेजक प्रवचन प्लेटफॉर्म में से एक के सह संस्थापक मंथन अजय गांधी का सितंबर 2021 में निधन हो गया। मंथन फाउंडेशन गैर लाभकारी प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 2005 में अजय गांधी और एमआर विक्रम ने की थी। अजय गांधी ने विंग्स इन्फोनेट प्राइवेट लिमिटेड नामक एक सॉफ्टवेयर कंपनी का भी प्रबंधन किया है। उन्हें हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल के निदेशक के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। जो हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल होता है उसमें ये निदेशक भी रह चुके हैं। ये थी आज की हमारी 26 सितंबर की करंट अफेयर, जिनको हमने डिटेल में कवर किया है। आपको इतना मैं बता देता हूँ, जितना भी आपको करंट अफेयर करवाया जा रहा उससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 100% श्योरिटी है, 100%। कोई भी एग्ज़ाम आप उठाकर देख लेना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। डे टू डे जितनी भी हम करंट अफेयर आपको कवर करवा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।